नमस्ते। मेरा नाम वासुदेव है और ये मेरा आवारापन सफ़र है। ये सफ़र थोड़ा अलग है। ज़्यादातर मैं ये सफ़र चलकर ही पैदल तय करूँगा। रास्ते में जो लोग मिलेंगे मुझे और जो कहानियाँ मिलेंगी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आज ये मेरा पहला दिन है और मैं लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर कैरवा डैम पहुँचने वाला हूँ और आपको कुछ कैरवा डैम के बारे में भी बताऊँगा। अभी सुबह के 6 बजे हैं। देखते हैं कब तक, कितने बजे तक मैं सफ़र तय कर पाता हूँ, अपनी मंजिल पे पहुँच पाता हूँ। रास्ते अनजाने, कदम बेचैन है, खुद से ही दूर पर खुद के पास है। शहर के शोर में खामोशी मिली, दिल की गलियों में। पता नहीं क्यों ये सफ़र मेरे लिए एक सज़ा है या फिर बचपन से ही मुझे नेचर घूमने का, नई जगहों का खोज करने की। देखिए ये मैं भदभदा पहुंच चुका हूँ। ये भदभदा का नज़ारा है, देख सकते हैं मेरे पीछे। सुनिए, एक शांत की गलियों में एक कमी सी छुपी, ऐने से नज़रें चुराता रहा, सच से क्यों मैं घबराता रहा। आवारापन है दिल में या एक तलाश है, अपने आप से मिलना शायद एक रास है। सुबह का समय है। लोग सुबह के समय में जो अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को जय सिया राम, एक दूसरे को हेलो हाय जय सिया राम, इस तरह से दिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिन की शुरुआत अच्छी हो तो अंजाम भी अच्छा होता है, जैसे कि हमारी होने वाली। देखते हैं। ये भदभदा का नज़ारा आपके सामने, बड़ी ही सुंदर पक्षियाँ चहचहाते हुए। सच से क्यों मैं घबराता रहा। आवारापन है दिल में या एक तलाश है, अपने आप से मिलना शायद एक रास है, अपने आप से मिलना शायद एक रास है। यहाँ वहाँ ढूंढना या खुद को पाना, अपने मन से सवाल करना, बस यही अफसाना, बस यही अफसाना। लम्हे फिसलते जैसे रेत के ढागे, कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी रुक सी गई है और हम खुद को खो चुके हैं। आंखों में जागे, इस वजह से मैंने तय किया कि थोड़ा सा मोड़ पे कुछ क्यों एक डर सा जो बसा, कि जीने शायद इस का सफ़र से मतलब फिर से कुछ क्यों लगता
रास्ता ढूंढ ला, नई सीख मिले और मैं ज़िंदगी को फिर से नए दौर से शुरू कर सकूं। वक्त भी ऐसा है, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी दाएं कभी बाएं, पता नहीं क्या होता रहता है। देखते हैं इस सफर का अंजाम क्या है। लोग भक्ति में लीन है, हमारे पीछे एक भाई साहब। चलिए देखते। गाना याद आ गया। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी। हुआ नहीं ऐसा, क्यों याद आएगा? बस कुछ जमा नहीं, वॉइस। चलिए मैं काम करती हूँ। ये भदभदा डैम, आप देख सकते हैं सामने भदभदा डैम है। सारे गेट तो अभी बंद है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा आपके सामने। ये मेरी परछाई है जो मेरे साथ चल रही है, मेरा साथ निभा रही है। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। क्या बात है। एक और गाना याद आ गया मुझे। वक्त ने दिया क्या हंसी, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने दिया। रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने शाही। मैं और मेरी परछाई अक्सर ये बातें करते हैं। शहर के शोर में खामोशी मिली, दिल की गलियों में एक कमी सी छुपी, ऐने से नजरें चुराता रहा, सच से क्यों मैं इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को फिर से सीखूंगा। अपने आप से मिलना शायद एक रास है, अपने आप से मिलना शायद, जैसे कि रास्तों पे चलकर लोगों से मिलकर ढूंढना या खुद को पाना, अपने मन से सवाल करना, बस यही अफसाना। लगभग 1 घंटा हो गया पैदल चलते हुए, शायद 1 घंटे से ऊपर हो गई है। और कुछ गुनगुनाता रहा, और उसी गुनगुनाने से मेरे अंदर कोई कविता बन रही है। खुद की है भाई, तो मैं अर्ज करूँगा। रास्ते बुलाते रहे पर मैं रुका रहा, जिंदगी समझता रहा पर खुद से छुपा रहा।
तो पिछले 1.5 घंटे से मैं चल रहा हूँ और अभी सोचता हूँ कुछ यहाँ नाश्ता कर लूँ, फिर पहुँचेंगे केरवाटांग की तरफ। हाँ, तो अभी अभी नाश्ता भी मेरा हो गया। तकरीबन 7-7.5 किलोमीटर मैंने पैदल कवर कर चुकी है और लगभग उतना ही 7-8 किलोमीटर और होगा केरवा डैम का सफ़र। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। अब मैं आगे हो गया और मेरी परछाई पीछे। ये देखिए, ऐसा ही होता है समय का खेला। समय चल रही है। यहाँ हॉर्स राइडिंग भी होती है, ट्रेनिंग क्लासेस। बच्चों के लिए भी है। अब थोड़ी थोड़ी थकान हो रही है। सूरज की रोशनी, सूरज की जो तीव्रता भी बढ़ रही है। बिना रुके चलने की वजह से शायद कुछ थकान भी है। मंजिल है जो रुकने नहीं दे रही। चले चलो, चले चलो। बड़ा ही खूबसूरत सा है कि पैदल चलने से हम हर एक छोटी छोटी चीजें मिस नहीं करते। इनको हम समेटते हुए और लुत्फ उठाते हुए और कुछ जानकारियां हासिल करते हुए चल सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर इससे तो थकान जो है वो भी मिट जा रही है। ओके, इतना सुंदर नज़ारा महसूस कर सकते हैं। और मुझे लगता है आपकी भी थकान जो भी हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, जो भी हो, शायद कुछ कम हो जाए। देखिए, अभी थोड़ा मैं रास्ते में थोड़ा सा रुक सा गया हूँ, थोड़ा सा आराम लेने। हम्म, और जो मैं इससे पहले आपको एक कविता सुनाया था, जो यूं ही मेरे दिल से निकल गई थी। क्या था वो कविता? इस तरह से थी। रास्ते बुलाते रहे पर मैं रुका रहा, जिंदगी समझता रहा पर खुद से छुपा रहा। तो इसको कंटिन्यू करते हुए मुझे सोच रहा हूँ कुछ कि इसका कंटिन्यूटी क्या बन सकता है। रास्ते तो हैं बहुत दूर तक, कभी जाना है, शायद इसमें कुछ और दो छंद ऐड हो जाए तो मजा आ जाए। कोशिश कर रहा हूँ। चलो, देखिए पीछे का नज़ारा है, किसी का फार्म हाउस है।
भी खूबसूरत है। इस शुरुआत का जो सफ़र था बड़ा आसानी से कट गया, लेकिन अब जो 6-7 किलोमीटर है वो तो भाई हमें थोड़ा सा थकान सी लग रही है। अब देखते हैं, पहुँच तो जाएंगे लेकिन कब तक, आखिर कब तक पहुँचेंगे। बड़ा ही धूप भी देखे धीरे धीरे सर पे चमकने वाली है। देखिए, लग रहा हूँ ना भगवान, लग रहा हूँ भगवान, लग रहा है पीछे में एकदम रोशनी। क्यों लग रहा हूँ ना भगवान, पीछे में देखिए रोशनी मेरी है? ये है, ऐसा है गर्मी यहाँ की। तो और चढ़ने वाली है, चलो देखते हैं। हम तो भाई कोई कितना भी चढ़ जाए, हम तो ग्राउंड में ही रहेंगे। ये देखो छाँव आ गई। ये है ज़मीन से जुड़े रहने का फ़ायदा। ये जो रास्ता है, जो रास्ता है, ये रास्ता जो जाता है कालियासोत डैम की तरफ, करीबन 5 किलोमीटर, 5.7 किलोमीटर की दूरी में है। और हमारा जो मंजिल है इस तरफ, केरवा डैम। तो हम इस तरफ जाएंगे और इस रास्ते को कहेंगे बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, नहीं गुड मॉर्निंग। देखिए दिख रहा है कालियासोत डैम, जाना पड़ेगा। चलिए हम इस रास्ते पे चलते हैं। सही रास्ता का चुनाव भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी में, कि हम कौन सा रास्ता चुने। और अगर रास्ता डिसाइडेड हो, मंजिल डिसाइडेड हो, तो सफ़र आसान हो जाती है। और अगर हम सफ़र को तय करते वक्त बारीकी से जाएं, तो हम कई नए मंजिलें भी बना सकते हैं। और उन मंजिलों को कोई इन फ्यूचर अपनी मंजिल बना सकता है। तो हम जो भी सफ़र तय करें, बड़ी ही बारीकी से और धीरे से ही, लेकिन याद रहनी चाहिए भाई सफ़र। ये टाइगर विचरण स्थल है। बाघ विचरण स्थल है ये। यहाँ पर सतर्कता बोर्ड दी गई है। देख लीजिए, बाघ विचरण क्षेत्र। शायद हमें इस सफ़र में उनसे भी कोई मुलाकात, कोई परिचय मिले। हम इस तरफ, वो इस तरफ कोशिश करेंगे, शायद वो किसी सफ़र में निकले और हमसे मिल जाए।
कदम बेचैन है खुद से ही दूर पर खुद के पास है शहर के शोर में तो चलते चलते मुझे कुछ सूझा है। जो पहले वाले जो दो छंद थे कविता के, उसमें दो और छंद मैंने जोड़े हैं। तो पहला जो दो छंद था मैं आपको फिर से दोहराता हूँ। इन रास्तों को देखते हुए ये लग रहा है, रास्ते बुलाते रहे पर मैं रुका रहा, जिंदगी समझता रहा पर खुद से छुपा रहा। आज निकला हूँ फिर से बिना किसी वजह के, आज निकला हूँ फिर से बिना किसी वजह के, शायद इस सफ़र में मिल जाऊँ, शायद इस सफ़र में मैं खुद को फिर से मिल जाऊँ। शायद इस सफ़र में खुद को मिल जाऊं कहीं, शायद इस सफ़र में मैं मिल जाऊं, शायद इस सफ़र में मैं खुद को मिल जाऊं कहीं। सही है। तो फिर से दोहराता हूँ। रास्ते बुलाते रहे पर खुद से छुपा रहा, जिंदगी समझता रहा पर खुद से छुपा रहा। आज निकला हूँ फिर से बिना किसी वजह के, शायद इस सफ़र में मैं खुद को मिल जाऊँ कहीं। अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा। ये कविता अगर आपको अच्छी लगी इस सफ़र में, और ये सफ़र आपको पसंद आ रहा है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। क्योंकि मैं ये जो सफ़र है जारी तो रखूँगा, लेकिन आपके केटवा डैम जो है भोपाल के मेंडोरा गांव में स्थित है। तो अब हम मेंडोरा गांव में पहुंच चुके हैं। को पैरों की चरचराहट, मरमराहट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो समझ जाइए कि हम गांव के पगडंडी में चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर आवाज़, जैसे झरनों की आवाज़ आती है ना, कल 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 कल। और ऐसा भी एक है कि अगर बहते पानी में कंकड़ ना हो तो वो मज़ा नहीं आता ना, जो छल 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 की आवाज़ आती है। तो जो रुकावटें आती हैं ज़िंदगी में, उससे ज़िंदगी शायद और ख़ूबसूरत हो जाती होगी। उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है जैसे कि झरनों में, नदी नालों में कंकड़ पत्थर ऑब्स्टेकल्स जो आ जाती हैं, और उससे जो सुरीला मधुर साउंड जनरेट होता है, कानों को बहुत ही अच्छा लगता है। भले ही जो जल, जो पानी है, उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता होगा। ये है पैरों की चलने की चरचराहट, मरमराहट।
ज़िंदगी में कुछ दर्द जो होते हैं ना, वो चीखने के हमें इजाज़त नहीं देते, उन्हें बस मौन ही रहना पड़ता है। और मौन रहकर ही आपको, आप समझ सकते हैं, मौन रह के कोई दर्द को अगर सहा जाए, ऐसा कोई दर्द है आपको पता है? आपने कभी उसका, क्योंकि जब दर्द होता है तो चीखना लाजमी है, लेकिन आप चीख नहीं सकते, ऐसा दर्द है ना। कई सारे होते हैं, अगर आपको ज़िंदगी में कोई है ऐसा तो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ। मौन मत रहिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई चीज़ आपको रिलेट करती है, कौन कौन से ऐसे दर्द हैं हम भी जाने, जो मौन रहना पड़ता है, जिसमें कई तरह के होते होंगे, है ना। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। करीबन हम पहुंच ही रहे हैं, मुझे लगता है, अपने मंजिल की ओर। देखते हैं, है ना। बस कैरवा डैम और 1 किलोमीटर रह गया है। ये हमें लैंडमार्क मिल गया है, देखिए 0 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर नहीं, बस 0 किलोमीटर है कैरवा। मतलब हम पहुंच चुके हैं। माइलस्टोन है ये माइलस्टोन है। हम कैरवा डैम पहुंच चुके हैं। चलिए और थोड़ा अंदर चलते हैं, आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। थोड़ा इतना सफ़र तय करने के बाद जो आनंद आएगी, हम उसका सेलिब्रेशन भी करेंगे। अभी करीबन दिन के 9 बज गए हैं। ये है सूरज, सर चढ़ चुका है। अब हम पहुंच चुके हैं कैरवा डैम। करीबन 3 घंटा लगा है मुझे पैदल आने में। यहाँ 6 बजे से शुरू हुआ था, 6 से 7 और 3 घंटा करीब लगा है कैरवा डैम आने में पैदल। और ये देखिए कैरवा डैम का नज़ारा। ये है कैरवा डैम। यहाँ कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा है डैम का, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है। अब बारिश आने की तो उससे पहले इनका जो भी डैम का डेवलपमेंट का काम होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ये रास्ता है, अभी इस रास्ते से हम उतरने की कोशिश करते हैं। डैम की ओर थोड़ा जाते हैं, थोड़ा पानी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन पानी के करीब आपको लेके चलते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कैरवा डैम को। देख लीजिए ये है रास्ता, इससे हम अभी उतरेंगे। तो आप तैयार हो जाइए एक सुकून भरी सांस लेने के लिए। फुल ऑक्सीजन, कंप्लीट प्योर, और
थोड़ा सा म्यूजिक नेचर वाली देख लीजिए थोड़ा सा। हवा की जो धीमी धीमी, हवा में भी ऑब्स्टेकल आए तो वो भी गुनगुनाने लगती है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्लूट, बांसुरी, है ना। तो किसी भी ज़िंदगी में या कहीं भी अगर ऑब्स्टेकल आ जाए तो बजने लगती है सुरों में। अब उसे हमें सुरों में बजाना पड़ेगा, बजने तो लगती है लेकिन हमें उसे अपने हिसाब से ट्यून करनी पड़ेगी। तो ये जो डैम है ये मंडोरा गांव में है, मंडोरा। और एक गांव जो है, और ये जो पर्वतमाला जो श्रृंखला है इसको बोलते हैं समरधा पर्वतमाला, समरधा पर्वतमाला के जंगल। तो ये वन अधिकार के अंतर्गत आती है। और ये जो केरवा डैम है ये एक अच्छा पर्यटक स्थल भी है, पिकनिक स्पॉट भी है। और यहाँ का जो स्टोर्ड वाटर है इसको भी हम पीने का स्रोत जो होता है ना, पानी पीने का जो सप्लाई होता है शहर में, यहाँ से भी कुछ इस्तेमाल में लाया जाता है। देखिए लहरों की जो धीमी धीमी सुरीली सुन पा रहे होंगे। ये है केरवा डैम स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का नज़ारा। एक्चुअली यहाँ पर पानी अभी नहीं आ रही है क्योंकि ऊपर में डैम का काम चल रहा है, तो जिस वजह से नीचे तक पानी आ नहीं रही है। लेकिन जब बरसात होगी तो ये बहुत ही सुंदर और नेचुरल लगेगी पूरी। ये बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है। तो ये हम अपने सफ़र का अंतिम चरण में हैं और मुझे इस सफ़र से अभी अभी एक और कविता बन गई है, तो आपको मैं सुनाता हूँ वो कविता। मंजिलों से ज़्यादा रास्तों ने सिखाया है, हर कदम ने मुझे मुझसे मिलाया है। अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं, अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं। क्योंकि अब ये सफ़र ही मेरा साथी बन गया है, क्योंकि अब ये सफ़र ही मेरा साथी बन गया है। आप भी कभी खुद को खो बैठे हो तो ये सफ़र शायद आपके लिए भी है। मिलते हैं अगले सफ़र में आवारापन के साथ, ठीक है। तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉरवर्ड भी कीजिएगा, क्योंकि माँ कहती थी कि अच्छी चीज़ें बांटने से भी पुण्य मिलता है। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो फॉरवर्ड कीजिए और कुछ लोगों और किसी को भी बांटिए। शुक्रिया, बाय।